10th क्लास बेटा देखो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर 5th और 6th इकट्ठा ही दिया हुआ है, द 100 ड्रेसेस। 2 पार्ट्स हैं इसके। 2 पार्ट्स के मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें क्या है, पहले मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में बताती हूँ। वेंडा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वह पोलैंड की रहने वाली थी और उसका नाम पूरा जो था वो वेंडा पेट्रोन्स्की था, ठीक है। माता पिता भी उसके अमेरिका के एक छोटे से नगर में रहते थे और उसके स्कूल में जब वो जाती थी तो वो सभी बच्चे भी क्या थे, अमेरिकन थे, ठीक है, अमेरिकन थे। तो उनका जो वो बच्चे पढ़ते थे तो उनका स्कूल में ये विचार रहता था कि वेंडा का नाम जो है वो काफ़ी वंडरफुल है, विचित्र सा था और उसका हमें बोलने में आसान नहीं है और इसी वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। और उसके अलावा वो एक गरीब लड़की थी ना, गरीब लड़की होने की वजह से मतलब हमेशा उसके नीले रंग की पोशाक पहनती थी जिसका रंग भी जो है वो फेडेड था, ठीक है, तो उसका मजाक भी उड़ाते थे। इस प्रकार से इसमें फिर उसके मैडी और पैगी नाम की 2 लड़कियां हैं उसकी क्लास की और वो किस प्रकार से उसको चिढ़ाती थी और फिर वो मतलब उसको शहर को छोड़कर चली गई हैं। इस स्टोरी में थोड़ा सा इस बारे में बताया गया है, यानी मैडी और पैगी उसी क्लासमेट्स हैं और वेंडा जो है मेन कैरेक्टर हो गया इसमें, ठीक है, वो भी मेन ही है, उनकी भी काफ़ी घटनाएं आएंगी चैप्टर के बीच में, ठीक है। आप पढ़ना इस चैप्टर को, मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। इट वॉज मंडे, वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, शी यूजली सेट इन अ कॉर्नर इन द लास्ट रो। अब यहाँ क्या है, वेंडा, ये दिन कौन सा बताया है, सोमवार का दिन था और वेंडा पेट्रोन्स्की कहाँ पर नहीं थी, अपनी सीट पर नहीं थी और वो के हमेशा यूजुअली जो है साधारणतः कहाँ पर बैठती थी, इन द कॉर्नर ऑफ इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में कोने में बैठती थी। इवन पैगी एंड मैडी डिड नॉट नोटिस वेंडाज एब्सेंस दैट डे। यहाँ तक कि मतलब ये भी था कि पैगी और मैडी ने भी उस दिन वेंडा की जो एब्सेंस थी वो उस पर गौर नहीं की थी या नोटिस नहीं किया था उसको। इट वॉज दीज 2 गर्ल्स हु हैड स्टार्टेड द गेम ऑफ फन विद वेंडा। यही वे 2 लड़कियां थी जिन्होंने वेंडा के साथ जो है वो मजाक बनाने का खेल शुरू किया था। वेंडा was not at all rough or noisy. She was very quiet and hardly said anything at all. और वेंडा जो है वो बिल्कुल भी शोर मचाने वाली लड़की नहीं थी, बिल्कुल रफ नहीं थी, नोइजी नहीं थी और वो बिल्कुल शांत थी, शांत लड़की थी। एंड हार्डली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कभी बोलती थी। शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए शॉर्ट ऑफ स्माइल, और वह अपने मुंह को मतलब ट्विस्ट करके मैंने आपको ट्विस्ट के बारे में पहले भी बताया था। यानी देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ट्विस्ट होना क्या होता है। ये मैंने वो उठा लिया, चार्जर उठा लिया है, तो आपने कई बार एक बेल वगैरह का कोई तना जो हो वो सूखा हुआ देखा होगा, तो वह ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बीच में से मुड़ा हुआ सा हो जाता है, तो वो ट्विस्ट होना हो जाता है। ऐसे ट्विस्ट होना होता है बेटा, ऐसे हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब वो क्या कहती है कि अपने मुंह को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मुस्कुराहट पैदा करती थी कभी कभी। एंड बट दैट वाज ऑल, और इससे ज़्यादा अधिक कुछ नहीं था। वेंडा केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगेंस हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली कवर्ड विद मड व्हेन शी वॉकड इनटू हर क्लासरूम। ये बॉगेंस हाइट्स जगह का नाम है बेटा। वेंडा बॉगेंस हाइट्स से पूरा रास्ता चल कर आती थी और उसके पैर जो है वो यूजुअली कैसे होते थे, कीचड़ से भरे हुए होते थे, कवर हुए होते थे जब वह क्लास में आती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट हर व्हेन वंस शी वाज इन हर शीट। तो देखो कोई मतलब ये क्या कहा है, शी वॉक्ड बट नो वन रियली थॉट, लेकिन ये क्या हुआ, कोई भी वास्तव में उससे ज़्यादा नहीं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वैन वंस शी वाज इन हर शीट, जब वह एक बार अपनी सीट पर बैठ जाती थी, आकर वो बैठ गई तो उसके बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं करता था। बट आउटसाइड द स्कूल आवर्स लिटिल ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स वुड सराउंड हर एंड हैव फन विद हर। लेकिन स्कूल के समय के आगे पीछे लड़कियों के जो छोटे वो लगा लो समूह थे, वो क्या करते थे, उसको सराउंड कर लेते थे, घेर लेते थे और उसका मजाक करते थे। ऑन ट्यूसडे अगेन वेंडा was in school, nobody noticed her absence again.
और मंगलवार को फिर से वेंडा स्कूल में नहीं थी और फिर किसी ने उसकी अब्सेंस को नोटिस नहीं किया। ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैगी ऑन देयर वे टू स्कूल वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, दे वांटेड टू हैव सम फन विद हर। देखो काफ़ी बड़ा चैप्टर है बेटा ये, आपको इसको पूरा पढ़ना, अच्छा भी लगेगा, हमें किसी के साथ हद से ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे को, बुधवार को, पैगी और ये मैडी जो हैं वो क्या थी, बहुत इसमें ऑन देयर वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर, वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, वेंडा के लिए प्रतीक्षा की उन्हें काफ़ी देर तक। दे वांटेड टू हैव सम फन विद हर, और उसका मकसद क्या था, वो उसके साथ में कुछ मतलब मजाक उड़ाना चाहती थी, सम फन विद हर, ठीक है, उसका कुछ मजाक उड़ाना चाहती थी। नाउ व्हाट फन डिड द गर्ल्स हैव विद वेंडा, अब लड़कियां वेंडा के साथ क्या मतलब मजाक किया करती थी। वेंडा पेट्रॉन्स की वाज ए पोलिश गर्ल, पोलिश यानी पोलैंड की रहने वाली, पोलैंड वासी। इट वाज ए स्कूल इन अमेरिका वेयर शी वाज स्टडिंग। द अदर अमेरिकन चिल्ड्रन in the school thought Venda's name was too long and difficult to say। अब क्या था बेटा कि वो पोलिश गर्ल थी और इट वाज अ स्कूल इन अमेरिका, और ये जो यह अमेरिका का एक स्कूल था, वह वेयर शी वाज स्टडिंग, जहाँ पर वो पढ़ रही थी। और द अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन द स्कूल थॉट, वो जो बच्चे थे, अन्य बच्चे थे अमेरिकन स्कूल में, वो सोचते थे, क्या सोचते थे, वेंडाज नेम वाज टू लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू से, कि वेंडा का नाम जो है वो बहुत लंबा था और बोलने में भी कठिन था। सो दे वुड मेक फन ऑफ हर नेम, तो उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, ठीक है। वेंडा वाज ए पुअर गर्ल एंड केम फ्रॉम बॉगेन साइड्स वेयर मोस्ट पुअर पीपल लिव्ड। वेंडा कैसी लड़की थी, गरीब लड़की थी, और वो बॉगेन साइड से आती थी जहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो हमेशा एक क्या ड्रेस पहनती थी, एक ही ड्रेस पहनती थी, ब्लू फेडेड, जिसका कलर फेड हुआ हो, उड़ जाता है, वो ड्रेस पहनती थी। हर ड्रेस लुक्ड शेबी बट इट वाज ऑलवेज क्लीन। अब उसकी जो वो ड्रेस थी वो दिखती तो पुरानी थी, लेकिन हमेशा कैसी रहती थी, साफ़ सुथरी। इट वाज मोस्टली पैगी हु लेड द अदर गर्ल्स इन हैविंग फन विद वेंडा, और वो कौन थी, ज़्यादातर समय पर वो पैगी होती थी जो उसे मजाक करने में, द अदर गर्ल्स इन हैविंग फन विद वेंडा, जो उसके साथ मतलब जो मजाक उड़ाती थी उसका, उसमें आगे होती थी। शी वुड आस्क वेंडा इन मॉकिंग courteousness, how many dresses did you say you had hanging up in your closet। अब वो पूछती क्या थी उससे, वेंडा से, मतलब एक मॉकिंग कोर्टियसनेस, विनम्रता होती है ना, जो मतलब झूठी विनम्रता के साथ ये पूछती थी कि तेरे पास कितनी, तेरी अलमारी में कितनी वो ड्रेसेस टंगी हुई हैं, हैंगिंग हुई हैं। 100, What are they like? All silk, I bet. Yes, all silk, all colors। अब वो क्या कहती थी, पूरी 100, और वे कैसी हैं, तो all silk, वो कैसी बताती थी, सभी रेशमी होंगी। I bet, मैं इस बात पे शर्त लगाती हूँ। Yes, all silk, all colors, हाँ सभी सिल्क की होती हैं, सिल्क की हैं, और कैसी हैं, all colors की हैं। How many shoes did you say you had? और तुम उसे के पास कितने जूते हैं, वैसे पूछती है, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट ऑल अलाइक, और वो कहती है 60 जोड़े हैं, 60 पेयर्स, ठीक है, और सब मेरी अलमारी में लाइंड अप हैं बिल्कुल, और सभी वे मतलब ऑल अलाइक, क्या वे सभी एक जैसे हैं। ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, प्रत्येक जोड़ा अलग प्रकार का है। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सभी बिल्कुल लाइंड हैं और सभी कलर के हैं, ठीक है। इट वॉज क्लियर फ्रॉम वेंडाज फेडेड ब्लू ड्रेस दैट शी वॉज ए पुअर गर्ल, देन वाई शी सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज। पैगी थॉट वेंडा वॉज टू डम एंड टू नो they were having fun with her, so she did not think her game was a
क्रूल वन। अब देखो बेटा इसमें क्या कहा है, वेंडा को मतलब जो रंग फेड हो चुका है, ऐसी पोशाक से स्पष्ट होता था कि वो लड़की कैसी है, गरीब है। फिर वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 जोड़े कपड़े हैं, पोशाकें हैं और 60 जोड़े जूते हैं। पैगी सोचती थी कि वेंडा मतलब इतनी कैसी है, वेंडा वाज टू डम, इतनी भोली थी कि उसके वह यह जान नहीं पाती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी। सो शी डिड नॉट थिंक हर गेम वाज ए क्रूल वन, और इसलिए वह ऐसा नहीं मानती थी कि उसका खेल जो है एक क्रूर खेल था। हावेवर मैडी डिड नॉट लाइक द गेम, हालांकि मैडी इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, पैगी पसंद करती थी, लेकिन मैडी भी गरीब थी इसलिए वो पैगी को टोकती नहीं थी बेटा। शी वॉन्टेड टू टेल पैगी टू स्टॉप हिज गेम बट शी डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अप। वह पैगी से कहना चाहती थी कि वह इस खेल को बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा करने की बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, हिम्मत नहीं थी उसमें ऐसा बोलने की। ऑन वेडनेसडे मैडी वॉज हैप्पी व्हेन वेंडा डिड नॉट कम टू स्कूल। शी डिड नॉट हैव टू मेक फन ऑफ हर। शी ट्राइड टू राइट ए नोट फॉर पैगी दैट दे शुड स्टॉप देयर क्रूल गेम, बट देन शी टोर इट अप। शी फियर्ड दैट शी वुड बिकम पैगीज नेक्स्ट टारगेट। बुधवार को मैडी मतलब जो है वो कैसी थी, खुश थी, और जब वेंडा स्कूल नहीं आई, अब उसे मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने पैगी को एक पत्र लिखने का प्रयास किया और वे अपना मतलब ये क्रूल जो गेम था उसको बंद कर दें। उसमें ये नोटिस जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपना लिखने का प्रयास ही किया था नोट, परंतु फिर उसने उसको क्या कर दिया, ये कहती है सी ट्राई टू राइट ए नोट बट दे शुड स्टॉप देयर क्रूल गेम बट देन सी टॉर, टीयर से बना बेटा, टीयर TEAR, टीयर फाड़ना होता है, लेकिन उसको क्या कर दिया, फिर फाड़ दिया है। टीयर टॉर्न होती है, इसकी ये सेकंड फॉर्म है। सी फियर्ड दैट शी वुड बिकम पैगीज नेक्स्ट टारगेट, और अब वो क्या कहती है कि वह पैगी का अगला निशाना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी गरीब थी। कौन थी गरीब? मैडी भी। तो वो सोचती है कि मैं इसका बंद करवाऊंगी तो वो मुझे नेक्स्ट टारगेट बना लेगी। Sitting in her class, Maddie began to think of the drawing and colors contest that had been held a few days earlier. अपनी कक्षा में बैठी हुई मैडी अब क्या करती है, रंग भरने की उस प्रतियोगिता के बारे में सोचने लगती है, ड्राइंग कंपटीशन के बारे में और रंग भरने के बारे में, कॉन्टेस्ट के बारे में, जो कुछ दिन पहले मतलब आयोजित की गई थी। द रिजल्ट्स हैड नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड, और उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। Maddie was certain that from among the girls, Peggy was going to win the contest. Maddie अब को पक्का विश्वास था कि लड़कियों से मतलब कौन जीतने वाली थी, पैगी प्रतियोगिता जीतने वाली थी। She could draw the faces of film stars so well and also copy pictures from a magazines. और वो क्या था, फिल्मी सितारों के जो चेहरे होते हैं, फिल्मी जो स्टार होते हैं, ये होते हैं ना फिल्मी जो फिल्म बनाते हैं एक्टर्स, ठीक है, उनके फेसेस भी ड्रॉ कर सकती थी और मैगजीन वगैरह से किसी भी पिक्चर की क्या कर सकती थी, नकल कर सकती थी या पिक्चर बना सकती थी, कॉपी कर सकती थी, ठीक है। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अब अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी होना। वंडा वाज एब्सेंट दिस डे आल्सो। द क्लास टीचर मिस मैसन announced the results. She said that from among the girls, Wanda had won the contest. अब बूंदाबांदी हो रही थी, वेंडा उस दिन भी एब्सेंट थी, और क्लास टीचर ये मिस मैसन जो है, कुमारी मैसन ने जो अनाउंस किया रिजल्ट्स, उसमें बताया कि लड़कियों की में प्रतियोगिता वेंडा ने प्रतियोगिता जीती थी। अब आगे देखिए, वाइल अदर्स हैड सबमिटेड ओनली 1 or 2 स्केचेस, जब अन्य सभी ने केवल 1 या 2 स्केचेस जो हैं वो सबमिट किए थे। बट वेंडा हैड सबमिटेड 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस, लेकिन वेंडा ने कितने 100 डिज़ाइन जमा किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल एंड इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ईच वन वाज वर्थ ऑफ विनिंग ए प्राइज, और सभी अलग अलग प्रकार के थे, सभी सुंदर थे, और जो हमारे जजेस थे, निर्णायक थे, उनके विचार से प्रत्येक डिज़ाइन इनाम जीतने के योग्य था। ऑल द चिल्ड्रंस गेव ए लाउड अप्लाउज, और सभी बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से मतलब अप्लाउज किया, हंसने की ध्वनि की।
खुशी की जो ध्वनि होती है ना वो। द टीचर अलाउड द चिल्ड्रन टू गो टू द नेक्स्ट रूम एंड हैव ए लुक एट दोज एक्सक्विसाइट ड्राइंग्स। अब उसने क्या कहा, टीचर ने बच्चों को ये अलाउ कर दिया कि वो अगले कमरे में जाएं और उन चित्रों को देखें। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये पार्ट फर्स्ट फिनिश हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आज आपके पास भेज दूंगी, कुछ अगला पार्ट कल करेंगे।